हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बीके क्लास में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत लड़के कमेंट करते हैं सर आप ट्रिक वाला हम लोग को बताइए। तो देखिएगा आप लोग के सामने ट्रिक लेकर आ गए हैं, अच्छे से आप लोग समझिएगा। हिंदी का है, क्लास 10 का हिंदी का ट्रिक है। लेख और उसका गंधा से हल करने के लिए, ठीक है। देखिएगा शर्म और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इसको हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे? देखिएगा शर्म माने क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? काम होता है, ठीक है। और विभाजन में क्या है? बंटवारा होता है, ठीक है। बताइए, ये बोल रहे हैं, भीम जी बोल रहे हैं कि हमें काम को बांटिए नहीं, हम अपने काम स्वयं कर देंगे, ठीक है। बताइए कोई भी अब 10 किलो को वजन उठाना होगा तो कोई बोल रहे कि हमें अकेले कर दो, कोई भीमी आदमी नहीं कर सकता है, बलवाने आदमी नहीं कर सकता है। इसलिए क्या नाम पड़ेगा? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। याद हो गया। इसका देखिएगा चाहे जाति के भी है, एक और ट्रिक है कि चाहे जाति में कोई बात आता है तो भीम जी को बुलाया जाता है। क्या होता है? भीम जी को बुलाया जाता है, ठीक है। देखिए जिसको पढ़ने लिखने के लिए अधिकार नहीं था, देखिए आज उन पर दुनिया क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। इसका विधा कैसी है? तो निबंध है, ठीक। अगला देखिएगा 20 के दांत। 20 के दांत लेकर कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। देखिएगा 20 के दांत लेकर कौन? नलिन विलोचन शर्मा। हम लोग का 20 में दांत होता है, ठीक है। तो हम लोग का दांत कैसा है? हम लोग दांत कैसा है? नया है। हम लोग दांत कैसा है? नया दांत है, ठीक है। तो क्या हो गया? नलिन विलोचन शर्मा। हम लोग दांत कैसा है? तो नया दांत है, इसीलिए क्या हो गया? नलिन विलोचन शर्मा। देखिएगा तो हम लोग के पास नया दांत हो गया। अपने दांत के बारे में लिखो, कैसे नया नया हुआ, नहीं तो उसको आज दुनिया क्या लिखेंगे? तो कहानी लिखा जाएगा। विधा कैसी है? तो कहानी है। विधा कैसी है? कहानी है कि हम लोग का नया दांत हो गया, अपने दांत के बारे में लिखेंगे। दांत मेरा इससे अच्छा हुआ, ये मन ये तो क्या दांत क्या हुआ? अच्छा हुआ, ठीक। अगला देखिएगा तीसरा, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। इसका लेखक कौन है? मैक्स म्यूलर। क्या है? मैक्स म्यूलर, ठीक है। देखा हम भारत में कोई लोग आता है क्या सीखे जाता है? मूल बात सीखे जाता है। भारत में कोई व्यक्ति आता है क्या सीखे जाते हैं? तो मूल बात सीख कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या नाम पड़ गया? मैक्स म्यूलर, ठीक है। तो आदमी क्या करते हैं? भारत में गए थे लेकिन खाली भारत में क्या करते हैं? भाषणे मारते हैं। क्या मारते हैं? भारत में क्या मारते हैं? भाषणे मारते हैं। इसलिए क्या इसका विधा कैसे है? तो भाषण। कैसा है? विधा कैसी है? भाषण है, ठीक है। अगला देखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं? नलिन विलोचन हजारी प्रसाद क्या है? द्विवेदी। नाखून क्यों इसे लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिएगा नाखून क्यों बढ़ते? देखिएगा इसका लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिएगा बाबू हम लोग नाखून क्या होते हैं? हजारों बार काटते हैं। क्या करते हैं? अब नाखून क्या करते हैं? हजारों बार काटते हैं, इसलिए क्या नाम पड़ गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या पड़ गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी पड़ गया, ठीक है। अब देखिएगा तो इसका विधा कैसी है? ललित निबंध। देखिएगा लड़कियां क्या है? अपने अंगुली में क्या लगाती है? नेल पॉलिश लगाती है। क्या लगाती है? नेल पॉलिश लगाती है। नेल पॉलिश में कहता है ललिता कहा जाता है। क्या कहता है? ललिता का नाम क्या होता है? ललिता। इसे क्या पड़ गया? इसे विधा कैसे? तो ललित निबंध। याद हो गया। अगला देखिएगा नागरी लिपि का। नागरी लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य। देखिएगा आदमी कोई भी नागरिक लोग आते हैं क्या करते? गुण के बात करते हैं। क्या करते हैं? गुण की बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुण। दूसरे नगर हम लोग गाँव में अपने गुण की बात बोलेगा। वहाँ पर थे तो हमारा ये करते थे, वो करते थे, अपने गुण की बात बोलेंगे। इसका पड़ गया गुणाकर मूल्य। ऐसे में अगर इसका विधा कैसी है? इसका विधा कैसी है? तो निबंध। क्या है? निबंध है। आदमी का निबंध क्यों होगा? क्योंकि नहीं अपने गुण कैसे हुआ आपको, तो गुण के बारे में अपने ये बताने लगे। हम आज इस पर क्या लिखा जाएगा? निबंध लिखा जाएगा। जैसे हम लोग का भारत का लिपि क्या है? भारत चित्रात्मक है ना, उसी प्रकार नागरिक लिपि का है। नागरिक लोग आदि क्या आते हैं तो क्या कहते हैं? गुण के बात बोलते हैं। इसी का नाम है गुणाकर मूल्य। विधा कैसी है? आपको कैसे गुणाकर मूल्य आपको गुण हुआ उसका क्या लिखेगा? ये हम लोग क्या लिख रहे हैं? निबंध लिख रहे हैं। अगला देखिएगा बहादुर।
बहादुर एक अमरकांत। क्या है? अमरकांत। देखिएगा, कोई आदमी बहादुर रहता है, अगर मर जाता है तो क्या बनता है? अमर हो जाता है। क्या होता है? अमर हो जाता है। इसी नाम पर के भैया अमरकांत। याद हो रहा है ना आप लोग का? देखिएगा, कोई व्यक्ति बहादुर होता है, जिससे में जितने नेता लोग बहादुर न थे, और क्या मर जाने में क्या हो रहे हैं? अमर हो जाते हैं। इसी नाम का पर गया अमरकांत। आदमी का बहादुर हो गए। तो दुनिया क्या लिख रही है आजकल? कहानी लिख रही है। क्या लिख रही है? कहानी लिख रही है। बहादुर पर लिख रही है ना, हम लोग लिखते किसी कहानी। ठीक है, अगला देखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन लेके रामविलास शर्मा। इसका ट्रिक क्या है? देखिएगा, परंपरा को मानने वाले कौन व्यक्ति होते हैं? राम जी होते हैं। कौन होते हैं? राम जी। देखते हैं ना, कोई भी वो काम सोच समझ करते हैं। ठीक है, तो कौन करते हैं? तो अपना परंपरा को मानने वाला कौन करते हैं? रामविलास शर्मा। इसीलिए परंपरा को मानने वाले कौन होते हैं? राम जी होते हैं। कहाँ से? राम। क्या होते हैं? राम जी होते हैं। इसलिए नाम क्या पड़ गया? रामविलास शर्मा। याद हो रहा है ना? देखिएगा, तो राम जी के बारे में हम लोग क्या लिख रहे हैं आजकल? निबंध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निबंध लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, जित जित में निरखत हूँ। इसके लेके बिरजू महाराज। ठीक है, जित जित में क्या हो? निरखत हूँ। देखिएगा, जीता कौन है? कोई जीता कौन है? राजा महाराज जीता है ना। क्या बोलते हैं? कोई जीता है तो राजा महाराजा ने व्यक्ति आदमी जीते हैं। इसलिए नाम क्या पड़ गया? बिरजू महाराज। क्या है? राजा महाराजा। ठीक क्या है? कोई भी जीता है तो क्या जीता है? तो राजा महाराजा क्या होता है? जीता। इसी क्या पड़ गया? बिरजू महाराज। आदमी क्या कहते हैं? अपने साक्षात आंख से देखा कि व्यक्ति जीत के आए हैं, तो उसका विदा कैसी है? साक्षात्कार। याद हो रहा है ना? आदमी करने की अपने आंख से देखा है कि ये व्यक्ति जीत कर रहे, साक्षात्कार है एकदम। इसी से विदा कैसे? तो साक्षात्कार। आगे देखिएगा, अभिनय के लिए कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक मिनट, मान लीजिए ये सांप हो गया। क्या हो गया? ये सांप हो गया। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है ना? सांप अच्छे से बना कर, ठीक है, देखिएगा, यही बना रहा है। मान लीजिए क्या हो गया? एक सांप हो गया। इधर से क्या? एक पक्षी है। क्या ये? पक्षी है। समझिए क्या है? पक्षी है। ठीक है, ये पक्षी है। ठीक है, देखिएगा, तो ये सांप ना ये पक्षी को काट रहा है। ये पक्षी क्या कर रहा है? ये काट रहा है। ये लड़की बता रहा है, अभी नहीं हो रहा। ठीक है, ये सांप जो क्या है? पक्षी को काट रहा है। ठीक है, तो पक्षी को काट रहा है, तो ये पक्षी चिल्ला रही है, हो। ये पक्षी क्या चिल्ला रही है? अवन्य हो, अवन्य हो। ये पक्षी क्या चिल्ला रही है? अवन्य हो। माने सांप काट पक्षी काट क्या चिल्ला रही है? अवन्य हो, अवन्य हो। ठीक है, तो बताइए, तो पक्षी का राजा कौन होता है? बांझ होता है। क्या होता है? बांझ होता है। इसलिए क्या है ना? बांझ। ठीक है, इसका क्या गया? अशोक वाजपेयी। याद हो रहा है ना? पक्षी को सांप काट रहा था, क्या बोल करे? तो बांझे रहेगा बचाने के लिए। तो बांझ कोई भी सांप को या कुछ टांग को लेकर चले जाए पैरों में। ठीक है, तो सांप को ये पक्षी को सांप का काटे तो कार्य चिल्ला अवन्य हो, अवन्य हो। तो दौड़ को कौन आया? तो बांझ आया। कौन आया? बांझ आया। इसलिए नाम पड़े अशोक वाजपेयी। याद हो गया? देखिएगा, इसका विधा कैसी है? ललित रचना। क्या है? ललित रचना। देखिएगा, सांपवा जो है ना, पक्षी काट कर क्या कर दे? लाल कर दे रहा है। पक्षी काट कर क्या कर रहा है? लाल कर दे रहा है। ठीक है, सांप जो पक्षी काट के क्या कर रहा है? लाल कर दे रहा है। लाल लाल खून रहा है, खून खून को दे रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया? इसका विधा कैसे गया? ललित रचना। याद हो रहा है ना? आगे देखिएगा कि मछली का लेखक, मछली का लेखक है विनोद कुमार शुक्ला। क्या? विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, मछली क्या कहता है? कुंवारे लोग मछली नहीं खाते हैं। मछली क्या है? कुंवारे लोग मछली नहीं खाते हैं। ये पूरा पार्ट में एक ही कुमार है। एक ही कुमार है ना? ये पूरा पार्ट में का एक ही कुमार है। तो मछली कौन नहीं खाते हैं? तो कुंवारे लोग मछली नहीं खाते। इसलिए क्या नाम पड़ गया? विनोद कुमार शुक्ला। याद हो रहा है ना? अगला देखिएगा, इसकी विधा कैसी है? इसका विधा कैसी है? कहानी है। क्या है? कहानी। हम लोग कहानी लिखते हैं ना,
कहानी मछली में कहानी लिखता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं कि मछली जल की रानी है, वो तक तो लोग कहानी नहीं लिखते हैं, इसलिए क्या पढ़ गया कहानी। विदा कैसी है? कहानी। याद हो रहा है ना? आगे देखिएगा, नौबत खाने में इबादत थी, नौबत खाने में इबादत, इसका लिए कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र क्या है? मिश्रा। मिश्रा नहीं बाबू, मिश्रा है। क्या यतीन्द्र मिश्र है? देखिएगा तो आइए, नौबत खाना, इसे एक्चुअली क्या है? नौबत खाना। हमको लोग खाना खाते हैं, कैसे खाना खाते हैं? खाना कोई भी खाना खाते हैं मिस 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 कर खाते हैं, कोई खाना मिस मिस कर खाते हैं, चाहे पापड़ अचार सलाद, ठीक है, चावल दाल, क्या करते हैं? कोई भी हम खाते हैं मिस मिस कर खाते हैं, इसे मिस मिस खाते हैं। इसने क्या पड़ गया नाम? क्या पड़ गया? यतीन्द्र मिश्र। क्या पड़ गया? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, तो इसका विधा कैसी है? तो आदमी क्या खाता? खाना मिस मिस करके खाता है, तो कोई व्यक्ति नहीं खाएगा कि कोई जानवर खाता है खाना? तो जानवर कोई मिस मिस खाता नहीं, खाता है क्या खाता है? तो कोई व्यक्ति खाना खाता है, इसीलिए इसका विधा कैसे है? तो व्यक्ति चित्र। आ रहा है समझ ना? आगे देखिए, शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति का कौन है? महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, देखिएगा महात्मा गांधी जी शिक्षा और संस्कृति के लेखक। देखिएगा कैसे? क्योंकि देखिए शिक्षा का बात होता है तो महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है। ठीक है, जहां पर भी संसद भवन या कहीं भी, तो उस समय महात्मा गांधी को सभा में बुलाया जाता था। शिक्षा के बारे बारे बात करते थे, उसको सब उनको दुनिया जानती है कि शिक्षा के बारे में बोलते हैं तो महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इनका विधा कैसे है? तो शिक्षा शास्त्र है, माने शिक्षा से क्या था? बहुत लगाव था, इसलिए कहा गया इसका विधा कैसे है? तो शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों का पहला का आप लोग का गंधास पूरा कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।